Hello student, let us start a new chapter number 16, Economic Liberalization and Globalization. When India became independent in 1947, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. हमारी सरकार ने ऐसे प्लानिंग का पथ एक्सेप्ट किया जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पीडीली हो. इट टुक ओवर द चार्ज ऑफ अचीविंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग 5 years प्लान्स वन आफ्टर द अदर. 5 year का प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए स्पीड में ये 5 year का प्लान को इम्प्लीमेंट किया. एक साल के बाद वन आफ्टर द अदर, ऐसे 5 year का प्लान एक के बाद दूसरा. ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस फॉर दिस. और इसके लिए ऐसी ये 3 पॉलिसी को अनाउंस किया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी. Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense. बहुत सारे प्लान ऐसे कंप्लीट किए, पर सक्सेस जो मिलना चाहिए था वो सक्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सही सेंस में अचीव नहीं हो पाया. हियर बाई गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटेड द कॉजेज फॉर फेलर्स एंड डिटरमिन्ड टू गिव a new form to different economic policies in order to rectify the errors done in past. और जो पास्ट में एरर्स हुआ, उस क्या गलती हुआ उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्म दिया. नया फॉर्म में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आया. In that regard, in industrial policy of 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिगार्ड में such economic reforms were implemented which could strengthen economic development. और ऐसे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किया गया ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्ट्रेंथन ताकत मिले, डेवलप हो. which are known as liberalization, privatization and globalization. जो 3 भाग में डिवाइड हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली इस रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया एंड कंट्रोल्स को भी रिड्यूस किया, इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनकरेज करना चालू किया. दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोलते हैं. मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन which were made in the earlier period were as follows. There was reservation for 18 industries. 18 industries के लिए रिजर्वेशन था. For the industries other than them, compulsion to take government permission was eliminated. जो गवर्नमेंट का परमिशन लेना कंपलसरी था वो completely रिमूव किया, eliminated. Areas other than railways, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वेर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के लिए ये 3 एरिया के अलावा सबको ओपन किया, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया. ट्रेडिशन ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वॉज कैंसल. जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्रीज के लिए जो ट्रेडिशन था उसको कैंसल कर दिया. प्रोविज़न टू टेक government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazardous for environment was cancelled. ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सेटल करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन के लिए प्रोविज़न रखा गया कि जो इंडस्ट्रीज़ पोल्यूट नहीं करेगा और एनवायरनमेंट को डेंजर नहीं है,
उसके लिए परमिशन कैंसिल करवा दिया। नाउ लिबरलाइजेशन के लिए फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेजेस बेनिफिट्स क्या हुआ। लिबरलाइजेशन करने से एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट विच लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। लिबरलाइजेशन की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिला, जिसकी वजह से अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट विच लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पटस एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की वजह से ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट हुआ, पूरे विश्व में व्यापार की परमिशन हो गई, गेटिंग एन इम्पटस एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड, और उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड भी इंक्रीज हुआ। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज में भी फॉरेन एक्सचेंज का भी रिजर्व इंक्रीज हुआ। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज हुई। नाउ जैसा फ़ायदा हुआ ऐसा लिबरलाइजेशन से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुआ। इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शंस को डिक्रीज किया, कम किया, लेकिन मोनोपोली कुड नॉट बी चेक, लेकिन मोनोपोली को चेक नहीं कर पाए। एज फोकस हैज़ ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस किया गया। इंडिया हैज़ रिमेन बैकवर्ड इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस करने की वजह से एग्रीकल्चर फील्ड में जो डेवलप होना था वो बैकवर्ड ही रह गया। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, इनकम में इनइक्वलिटी डिफरेंस इंक्रीज हो गया। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो गया और एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हुआ। फॉरेन डेप्ट हैज़ इंक्रीज, हमारा जो फॉरेन डेप्ट था वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। सो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में जैसे हमने देखा कि इकोनॉमिक का मीनिंग क्या है, और भारत आज़ाद होने के बाद हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़े स्पीड में, जिसकी वजह से कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में 1991 में कुछ लिबरलाइजेशन किया गया। लिबरलाइजेशन माने एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन जिसको थोड़ा फ्रीडम दिया रिस्ट्रिक्शन के अंदर, और उसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, दैट वी हैव सीन। हियर वी स्टॉप our lecture. Will continue next lecture, privatization and globalization. Thank you.